बढ़ेंगे आगे। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राज्य बीजेपी सभी परिणामों की समीक्षा करने जा रही है, लेकिन इस समीक्षा बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान साफ कर दिया कि संगठन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राज्य में हुए निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी फिर भी निकाय चुनाव की समीक्षा करने जा रही है। यही नहीं, निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करने वाली पार्टी के लोगों के लिए संगठन सख्त हो गया है, क्योंकि बड़े नेताओं की कई सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। अब हार और जीत दोनों ही सीटों का मंथन होगा। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक सारी जगह उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा करने से अपनी कमियों का भी आभास होता है और हम क्या बेहतर कर सकते थे उसका भी आभास होता है। इसलिए ये हमने उनको ये ड्यूटी दी है, वो उसकी तिथि निकालेंगे हम लोग। अभी बीजेपी संगठन सीटों की समीक्षा की बात कर रहा है तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने साफ कर दिया है कि कोटद्वार में हार की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, क्योंकि टिकट उनसे पूछकर नहीं दिया गया। मैं सोचता हूँ कि कोटद्वार में पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री वहाँ हैं, प्रदेश के अध्यक्ष अजय भट्ट जी वहाँ हैं, प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी वहाँ हैं, विजय बहुना जी वहाँ हैं, सतपाल महाराज जी वहाँ हैं, ऋतु खंडूल जी वहाँ आई, मैं स्वयं वहाँ था। उसके बावजूद हार हो गई, ये पचा नहीं पा रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कई बार निर्णय सिर्फ हरक सिंह को ही लेना होता तो मैं 100% जीत के दिखाता। अब भले ही कई तरह से डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है, लेकिन सच तो यही है कि ये सिर्फ चिंगारी है और आग अभी आगे है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार मसूरी में आयोजित भाजपा की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर और विधायक गणेश जोशी को जमकर खरी खोटी सुनाई और पार्टी में कुछ लोगों पर भीतरघात करने का भी आरोप लगाया है। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि हमारे मैनेजमेंट में कहीं कमी रह गई है। और जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन के दिन हमारा जुलूस यहाँ पर था, उससे तो ये लग रहा था कि सीट एक तरफा थी। जो अति आत्मविश्वास हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आया तो कुछ शायद हमारे कार्यकर्ता भी ढीले हो गए और हम भी ढीले हो गए। और वही कारण है कि एक जीती हुई सीट, जो कि हमारी समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री जी भी ए पे रखते थे, संगठन भी ए पे रखता था, उस सीट को हम हार गए। जैसे ही सूची हमारे पास आएगी, हम अपने प्रदेश नेतृत्व को सूची सौंप देंगे। प्रदेश में अनुशासन समिति हमारी बनी हुई है और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में पार्टी विरोधी काम किया होगा, उस सूची के साथ मसूरी मंडल की सूची सम्मिलित करके सबके खिलाफ अनुशासित कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए। निकाय चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी में समीक्षाओं का दौर जारी है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के नेता समीक्षा की डिमांड कर रहे हैं और इनमें वो बड़े नेता हैं जिनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। नहीं, समीक्षा तो होगी, देहरादून होगी, यहाँ नहीं होगी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ समीक्षा होगी और किन लोगों ने भीतरघात किया इसकी भी समीक्षा होगी। अगर समीक्षा होती है तो इसके बाद कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, पर सवाल ये है कि जिन हालातों में इस समय कांग्रेस है, वहां पर बड़े पैमाने पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने 2 मेयर जीते हैं, नगर पालिका में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, पंचायतों में हम पीछे रहे हैं। लेकिन जो अभी तक आप लोग इस बात को कह रहे थे कि निर्दलीय जो है, जो सभासद हैं, पार्षद है, उनका जो उसमें बहुमत है, लेकिन मैंने पूरे प्रदेश से जो आंकड़े मंगाए हैं, उस आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे सभासद हो चाहे पार्षद हो, उसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। हम समीक्षा करेंगे, हम जहां हारे हैं, क्यों हारे, क्या हमसे कमी रह गई, क्या वजह रही, उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद तदनुसार निर्णय लेंगे। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये तसल्ली देने वाली बात है कि निगम और निकाय चुनावों में उसका सम्मान बचा लिया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों की चुनौती से पहले रिस्क लेना उसके लिए क्या फायदेमंद होगा? रॉबिन सिंह, न्यूज़ 18, देहरादून।